हेलो एवरीवन। मोल कंसेप्ट का एक क्वेश्चन है। ये मोल कंसेप्ट का भी क्वेश्चन कह सकते हो आप केमिस्ट्री का, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसका भी क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे पूछा गया है, इफ़ द एलिमेंट हैज़ टू आइसोटोपिक फॉर्म्स 18 एंड 20 एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर आर 20% एंड 80% रिस्पेक्टिवली, यानी कि 18 नंबर का जो है उसका अबंडेंस कितना है 20% और 20 का कितना है 80%। ये अबंडेंस दिए गए हैं और इसके आइसोटोपिक फॉर्म्स दिए गए हैं। आइसोटोप में क्या क्या अलग होता है, क्या सेम होता है। आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के होते हैं। अगर एलिमेंट सेम है तो इनका रोल नंबर सेम होगा। रोल नंबर यानी एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो मतलब ये क्या दिए गए हैं आपको, एटॉमिक मास नंबर इनके दिए गए हैं। एक का एटॉमिक मास नंबर 18 है और दूसरे का 20 है। 18 एटॉमिक मास नंबर जिसका है उसका एबंडेंस नेचर में बहुत कम है, जो कि 20% है। और 20 जिसका मास नंबर है उसका एबंडेंस थोड़ा ज़्यादा है, 80% है। तो आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। आप सबको पता है जिसके आइसोटोपिक फॉर्म्स होते हैं उसका एग्जैक्ट यानी कि एक्चुअल एटॉमिक वेट हम नहीं बताते हैं। जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर उन सब का एवरेज कहीं ना कहीं वहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, और उसको हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक वेट कहते हैं। वो एक्चुअली में होता है एवरेज एटॉमिक वेट, जिसकी परसेंट एबंडेंस, उसका एटॉमिक मास नंबर, वो सबको मद्देनज़र रखते हुए हम वहाँ पर एवरेज एटॉमिक वेट निकालते हैं। एंड योर ऑप्शंस आर 19.6, 21.6, 18.4 एंड 17.8। इसको यूजुअली एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला आपको बुक्स में भी मिलेगा, एररलेस में भी आप देख सकते हो। उन्होंने इसमें कहा है एवरेज एटॉमिक वेट निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस, यानी कि 18 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके परसेंटेज अबंडेंस से, और दूसरा ऐड कर देंगे 20 एंड इट्स परसेंटेज अबंडेंस। इसका कितना है 80/100। तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 19.6। तो ये देख रहे हो यहाँ पर कितना लेंदी होता है। पहले हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से 0 हटाएंगे, फिर यहाँ से 0, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाएंगे, ये आएगा 3.6। फिर यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ पे आएगा 16, तब जाकर ये 19.6 आ रहा है। ये तो थोड़ा लॉजिकल भी था, 20 और 80 इसलिए जल्दी भी होगा। अगर यहाँ पे 75 होता, यहाँ पे 25 होता, या फिर 35 वगैरह होता तो आपको यहाँ पर दिक्कत होती। तो इसलिए आज हम यहाँ पर SRM स्टार से इस प्रॉब्लम को किस तरह से करना है वो देखेंगे। तो आइए देखते हैं SRM स्टार कैसे अप्लाई करना है। SRM स्टार सबसे पहले कहता है किन्हीं दो चीज़ों का एवरेज जो है, जिन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बीच में कहीं पर आएगा, यानी 18 और 20, 18 एंड 20 का एवरेज जो है इन्हीं के बीच में कहीं पर आएगा। 18.1, 18.2 या फिर 19.6, 19.5, 19.7 ऐसे कुछ तो आएगा। 20 से बड़ा नहीं हो सकता और 18 से छोटा नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो वो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। ये ऑप्शन कभी हो सकता है क्या? नहीं। ये ऑप्शन कभी हो सकता है क्या? नहीं। तो हमें देखना है इन दो ऑप्शन में कौन होगा। तो अब उसके लिए SRM स्टार 2 लगाते हैं, तो थोड़ा एडवांस मेथड रहेगा। 18 और 20 का एवरेज जो है 18.5 आता। कब? जब दोनों बराबर होते हैं। मामला दोनों की तरफ से बराबर अगर होता, ये भी 50% होता और ये भी 15% होता, तब कितना आता? 18.5 आता, यानी एवरेज जो है एग्जैक्ट बीच में आता। लेकिन भाई साहब क्वेश्चन में जो है एक 20% है और एक 80% है, यानी कि 20 की जो परसेंट एबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यानी मामला इसकी तरफ खिसकेगा, 20 की तरफ मामला ये जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये तो ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो सही आंसर आ जाएगा ये। और दूसरे तरीके से एग्जैक्ट 19.6 भी हम देख सकते हैं। 18 और 20 के बीच का डिफरेंस निकालो। यहाँ पर 18, यहाँ पर 20, डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस। 2 को हम 20% में ब्रेक कर देते हैं, यानी कि अगर हम ब्रेक करें इसे 0.4 में, 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.4 एंड प्लस 0.4, ये हो जाएगा 20%, 20%, 20%, 20%, पूरा मिला के हो जाएगा 100%। अब इसके अबंडेंस वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 18 का परसेंटेज कितना है? सिर्फ 20%, मतलब
80% इससे दूर रहेगा आंसर, 80% दूर यानी कि 1.6% दूर, तो ये रहा 1.6। और 20 का परसेंट अबंडेंस कितना है, 80%, यानी कि सिर्फ 20% आंसर उससे दूर रहेगा। 20% मतलब 0.4 उससे दूर रहेगा, यानी 18 यहाँ पे 20 लिखता हूँ, इससे सिर्फ 20% दूर, 2 का 20% कितना 0.4, तो आ जाएगा आंसर 19.6। और इससे 80% दूर यानी कि 1.6 आ जाएगा आंसर 19.6 यहाँ पे। उम्मीद है आपको ये टेक्निक एकदम सही लगी होगी और मैथमेटिकल यहाँ पे अप्रोच हमने यूज़ करके इसे निकाला है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।